सीतापुर के खैराबाद में मत्स्य विभाग के मंत्री संजय निषाद ने निषाद समाज को राजनीतिक एकता और शक्ति प्रदर्शन का संदेश दिया। मंच से मंत्री ने कार्यकर्ताओं को न सिर्फ चुनावी तैयारी का मंत्र दिया बल्कि यह भी कहा कि अगर निषाद समाज ठान ले तो मिश्रिख से लेकर लखनऊ तक अपनी सियासी तस्वीर बदल सकता है। कार्यक्रम में मौजूद भीड़ से उत्साहित मंत्री ने कहा, अब निषाद समाज किसी का मोहरा नहीं बनेगा बल्कि सत्ता की दिशा तय करेगा। यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने मीडिया से मुखातिब होते हुए क्या कहा, सुनिए। भारत सरकार के द्वारा, राज्य सरकार द्वारा जो इनके मत्स्य क्षेत्र में दी गई प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, निषाद राज बोर्ड योजना, मुख्यमंत्री के द्वारा निषाद राज मंत्री संपदा योजना, ये सारी योजनाओं को धरातल पर कैसे भी मिले इनको जानकारी दी जा रही है। विकास की धारा में है, बच्चों को शिक्षा हाई स्कूल में 10,000, इंटर में 20,000, कुछ 50,000 अनुदान लेकर अपने बच्चों को पढ़ाएं। बेटियों की शादी के लिए 1 लाख रुपये अनुदान में 1,000 पढ़ाएं। इनकी शिक्षा के लिए आया हुआ आयुष्मान भारत कार्ड ने 5 लाख का इलाज है। आयुष्मान भारत कार्ड का इलाज होता है, अस्पताल में भर्ती होकर कराया। ये अनुदान लेकर अपने बच्चों को व्यवसाय क्षेत्र में धारकों को कैरेटर है, हर क्षेत्र से हमारे यहाँ। दूसरा 10 विधानसभा का मिश्रिख और सीतापुर के विधानसभा है, ये 10 विधानसभा के सभी प्रमुख कार्यकर्ता हैं, अध्यक्ष हमारे विधानसभा प्रभारी सह प्रभारी सेक्टर से ऐसे में सभी इन कार्यकर्ताओं को आगामी चुनाव में किस तरीके से अपनी पंचायती के वोट क्या होता, राजनीतिक और हिस्सेदारी कैसे मिलेगी, राजनीति में सुरक्षा कैसे सकता है, ये सब जानकारी इनको दी जाएगी। वो जानकार बनाकर आगे। खैराबाद के भूमिजा बहुउद्देशीय हॉल में जागो मछुआरों जागो के तहत आयोजित निषाद समाज जन जागरण कार्यक्रम में पहुंचे मत्स्य विभाग के मंत्री संजय निषाद ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं और अगर सीतापुर का निषाद समाज ठान ले तो मिश्रिख में अपना सांसद भी बना सकता है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आगामी 2027 के विधानसभा चुनावों में भाजपा को मजबूत बनाने की अपील की और कहा कि 18% निषाद समाज जिसके साथ रहेगा जीत उसी की होगी। संजय निषाद ने कहा कि कुछ वर्ग निषाद समाज की हिस्सेदारी खा रहे हैं, लेकिन अब वक्त बदल गया है। संविधान ने जो हक हमें दिया है उसे हम वापस लेंगे। मंत्री ने गर्व से कहा कि देश की आज़ादी में निषाद समाज का अहम योगदान रहा है और अब कोई इस समाज को वंचित नहीं रख सकता। उन्होंने चेतावनी दी कि भाजपा सरकार में अगर किसी ने निषाद समाज को छेड़ा तो उसे जेल की हवा खानी पड़ेगी। क्षेत्रीय पार्टियों पर निशाना साधते हुए संजय निषाद ने कहा, इन दलों ने न सिर्फ कश्यप, कहार और मछुआ समाज का शोषण किया है जबकि भाजपा ही निषाद समाज के हक में काम कर रही है। आजम खां की रिहाई और स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ मुलाकात पर भी मंत्री ने बयान दिया। कहा, आजम चाहे पुरानी डाल पर बैठे या नई पर, कोई फर्क नहीं पड़ता। निषाद समाज जिसके साथ होगा जीत उसी की होगी। मंत्री संजय निषाद ने कहा, क्या कहेंगे? 10 विधानसभा लगभग 40 कार्यक्रम में 4 दिन के प्रवास पर लगभग हम 20 लोकसभा में 40 लोकसभा मिश्रिख और लोकसभा के सभी विधानसभा और विधानसभा प्रभारी विधानसभा अध्यक्ष, इनके जो आरक्षण का मुद्दा है उसे थोड़ा इनको बताना लोकतांत्रिक ढंग से किस तरीके से दलित भाई अपने वोट की और वोट की चोट से अपने टोपी और झंडे समाधान करें। उसी तरीके से लोकतांत्रिक ढंग से आप लोग एक होकर हमारी समस्याओं का समाधान करते हैं। दूसरा, हमारी सरकारी प्रधानमंत्री जो योजनाएँ हैं, मुख्यमंत्री की योजनाएँ हैं, उसे धरातल पर इनके बच्चों को शिक्षा के लिए पैसा दें, हाई स्कूल 10,000, 20,000, 30,000 मोबाइल नंबर के लिए अपने बच्चों के लिए, इनकी बच्ची की शादी के लिए राइट हो, इनके बच्चों को इनका इलाज के लिए पैसा है, इलाज अपना इस तरीके से योजनाओं का लाभ मिल जाए, इनको जागरूक करना आवश्यक है। क्योंकि ये हमेशा इनको झंगुआ रोड पर झंगुआ पिलाते थे, इनको बिकाऊँ पियाऊँ के लिए लगा था, तब इनके घर पर झंडा जय निषाद से ये गौरवान्वित हो रहे हैं और करेंगे हमारे पुरखों ने देश का। डॉक्टर संजय निषाद के भाई को बिहार में एनडीए ने जगह नहीं दी, क्या कहेंगे? अब ये तो दोनों का मामला है, क्योंकि गठबंधन में
उत्तर प्रदेश में लोकसभा का गठबंधन तमाम हमेशा ही नहीं मिली। लोकसभा अभी मिली तो ऐसे मतलब थोड़ी होता है कि हम अपने आरक्षण के मुद्दे अपने समाज के मुद्दे हम एनडीए को जीत दें, फिर अपने समाज के समस्या का समाधान करें। सीट भी आवश्यक है, लेकिन उससे पहले जीत भी आवश्यक है। माहौल अगर 2024 में माहौल थोड़ा उल्टा हो गया था, तो नेगेटिव सेट हो गया था, 30-40 सीटें कम आ गई थी। ऐसे में फिर से बिहार में भी बाहर है, उसके लिए एनडीए की सरकार है, इसलिए उनकी सरकार उन लोग कहते हैं कि फिर एनडीए जीते, ये हमारी प्रार्थना है। एनडीए में जो बिहार में चुनाव हो रहा है उसमें आपके जो सहयोगी दल है जो राजभर जी की पार्टी को वहाँ नहीं मिला, वो सहयोग नहीं कर रहे हैं। उसका जवाब तो भैया देंगे, लेकिन इतने जरूर मैं चाहूँगा कि एनडीए का समर्थन। अभी बीच बीच में चर्चाएं आई कि संजय निषाद कहीं न कहीं नाराज चल रहे हैं भाजपा से, गठबंधन की तरफ भी धीरे धीरे जा रहे हैं, क्योंकि 2027 का चुनाव आ रहा है, भागीदारी तो आप बड़ी मांग रहे हैं अंदर ही अंदर। ये हमारे समाज का ये जो सामाजिक मुद्दा उठाना है, उससे बड़ा चीज़ कोई नहीं हो सकता। शिक्षा मिला इनके मुद्दे आरक्षण के हल हो जाए, क्योंकि इनके नाम पहले से है, नाम ओबीसी में फालतू पड़ा हुआ, या अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध पूरे देश में अनुसूचित में हम कह रहे मेरा हिस्सा लेदरमैन खा रहे हैं, उनको खिलाने निकलेगा। मैं चाहता हूँ उनको हिस्सेदारी मिले। और दूसरी बात, कुछ ऐसे नेता हैं छोटे कि जो नाव में छेड़ा करते हैं, अभी नुकसान पहुँचा दिया। हमें मित्र होने के नाते भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से उनकी सलाह दूंगा कि ऐसे जो पायरेटेड लोग हैं, जो बाहर से इम्पोर्टेड नेता हैं, उनका काम ही है आओ मजा मारो चले जाओ, उनको न मिशन से जरूरत है, समाज से जरूरत है, पार्टी से। तो पार्टी कैसे खड़ी होती है, भारतीय जनता पार्टी कैसे खड़ी हुई है, उसके कार्यकर्ता उनके मिशनरी लोग भी जानते होंगे। और अभी मंच से आपने एक बड़ी बात बोली कि 2029 में मिश्रिक से आप अपना मतलब प्रत्याशी उतारेंगे। निश्चित रूप से आज के दिन में रामचरित्र निषाद अगर जो है रामचरित्र दिल्ली से रामचरित्र निषाद अगर मछली शहर से अनुसूचित जाति की सीट से भारतीय जनता पार्टी लड़ाए सांसद की बेटे को लोकसभा पहुँचा सकते हैं, तो सीतापुर के कश्यप निषादों को बेटे काहे रोके जाएंगे, तो क्या दिक्कत उनके पूरी है। आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी ने तो इस चीज़ को साबित कर दिया कि निषाद का बेटा अनुसूचित जाति का लड़ेगा, लड़ा के भेजा भी उन्होंने, तो ये साबित है कि संविधान में जगह, तो संवैधानिक अधिकार में हर आदमी को चुनाव लड़ने का अधिकार। हमारी संख्या मिश्रिंग में बहुत अधिक है, तो जिसकी संख्या अधिक है तो नियमतः उसे अवसर मिलना चाहिए। बिहार चुनाव के सीटों में भी क्या कहेंगे? अभी तो मैं